फिर देखिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये रिलेटेड पार्टी वाला हम लोग किए भी थे पहले भी थोड़ा, है ना, कि कोई आपका अगर रिलेटेड पार्टी है मतलब आपके कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं लॉ के द्वारा, जिनको जुड़ा हुआ बोला जा रहा है, किनको किनको, जैसे एग्जांपल है प्रमोटर, सब्सिडियरीज, ज्वाइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स, ये सब किसके अंदर आ गए, जुड़े हुए पर्सन। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ में जैसे अभी आपको बता ही रहे हैं, वहाँ पे आप पढ़ेंगे ये सब के बारे में, हो सकता है डिटेल में। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फिर देखिए इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो इससे क्या होता है, पारदर्शिता सुनिश्चित होता है और आप कंप्लाई करते हैं, मतलब पालन कर पाते हैं किसका, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, लॉ का जो भी नियम है उसके साथ। फिर कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आप कितना लॉ और रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं, नियम का, कानून का, उसके बारे में भी रहेगा। ठीक है, तो उसमें डायरेक्टर्स बताएंगे क्या कि हम एश्योरेंस देंगे कि कंपनीज कंप्लाई कर रही है सारा लॉज और रेगुलेशंस के साथ। डायरेक्टर्स अपने रिपोर्ट में ये लिख के देंगे, हाँ हम लोग सारा पालन कर रहे हैं। इंक्लूड्स कंप्लायंस, मतलब क्या क्या का पालन कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 का। क्या आप रोशन सीधे बैठिए। ठीक है, फिर एडहेरेंस टू सेबी रेगुलेशन, सेबी का भी पालन कर रहे हैं अगर हम लिस्टेड कंपनीज हैं। ठीक है, और कंप्लायंस विथ लेबर लॉज, लेबर लॉ, लेबर कानून का भी पालन कर रहे हैं। एनवायरमेंटल लॉज, लेबर में LABOUR होगा, हाँ ये अमेरिकन इंग्लिश में लिखा हुआ है, OU कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्लायंस विथ लेबर लॉज, एनवायरमेंटल लॉज और अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो इसका भी पालन कर रहे हैं। फिर क्या होता है, फ्यूचर आउटलुक, आगे के बारे में भी आप अपने हिसाब से लिखते हैं रिपोर्ट में। तो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट किसके बारे में, कंपनी का स्ट्रैटेजिक प्लान्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। ठीक है, रणनीति के बारे में और कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं उसके बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इंक्लूड्स क्या क्या रहता है इसमें शामिल, विज़न एंड मिशन, विज़न के बारे में भी रहेगा और मिशन के बारे में भी, कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, मतलब है ना, किस तरीके से पहुँचना है। फिर की फोकस एरियाज फॉर फ्यूचर ग्रोथ, आगे का ग्रोथ के लिए हम लोग कहाँ कहाँ मेन फोकस करेंगे, और एक्सपेक्टेड चैलेंजेस और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या क्या है हमारे लिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड चैलेंजेस, क्या क्या चुनौती हम लोग हम लोग को मिल सकता है ना, सामना करने के लिए, और मिटिगेशन, उसको हम लोग कैसे कम करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। मतलब एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, थैंक यू बोलते हैं बोर्ड डायरेक्टर्स भी अपने रिपोर्ट में, किसको किसको, एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, और दूसरे भी जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं उनके योगदान के लिए। ठीक है, तो थैंक यू स्पीच चलता है ना लास्ट में, कुछ भी होता है तो क्या योगदान जो भी दिए उनको थैंक यू बोलते हैं, तो वही। ठीक है, पिछले साल कौन कौन लोग हेल्प किए। एडिशनल रिक्वायरमेंट, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है किन के लिए, लिस्टेड कंपनीज के लिए, मतलब अगर आप लिस्टेड कंपनीज है तो आपको कुछ और बातों को भी शामिल करना है। ठीक है, अंडर सेबी रेगुलेशन, सेबी बोलती है इसके लिए क्या क्या है। पहला, कॉरपोरेट गवर्नेंस डिस्क्लोजर्स, क्या क्या गवर्नेंस प्रैक्टिस फॉलो किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, और इसके अंदर और क्या आता है, इंक्लूड्स कॉम्पोजिशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कितने लोग हैं, कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर कैसा है, और कितने लोग इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हैं, मतलब अटेंडेंस रिकॉर्ड भी रहेगा आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ साइन करते हैं ना आप लोग भी, फिर कंप्यूटर रूम में, तो उसी तरह जो भी मीटिंग हुए हमारे, तो कौन कौन लोग डायरेक्टर से अटेंड किए उसको और साइन करेंगे। ठीक है, फिर रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा अटेंडेंस वाला। फिर रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स, कितना रेम्यूनरेशन पेमेंट हुआ है उनको, और मेन मैनेजरियल पर्सनल कौन है, KMP बोलते हैं शॉर्ट में, की मैनेजरियल पर्सोनल, KMP। ठीक है, फिर शेयर होल्डर के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहेगा, इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न, किस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, और रिलेटेड मैटर्स, इससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। इसके अंदर क्या क्या आता है देखिए, इंक्लूड्स शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर, शेयर कैपिटल के बारे में क्या है, शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर, जैसे कितना इक्विटी है ना, इक्विटी शेयर कितने हैं, कितने प्रेफरेंस वाले हैं, कितने लॉन्ग टर्म लोन है, अगर वो लोन वाला भी, अगर हम लोग डेट वाला भी दिखा रहे हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर, मेनली शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी वाला कितना है, प्रेफरेंस कितने हैं, उसमें कितना है, क्लासेस अगर है तो वो जैसा भी रूल है उसके हिसाब से हमको दर्शाना होगा। फिर डिविडेंड पॉलिसी, वोटिंग राइट्स, फिर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग बिजनेस में अगर हम लोग, तो सबका अलग अलग हमको
अपना परफॉर्मेंस के बारे में बताना होगा, रिवेन्यू के बारे में, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कितना आया हर एक बिजनेस से, सेगमेंट से, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू, ठीक है, कहाँ कहाँ से आया, है ना, झारखंड से कितना आया अगर अलग अलग स्टेट में हैं तो, या ईस्ट इंडिया से कितना आया, वेस्ट साउथ नॉर्थ, है ना, ठीक है। इम्पोर्टेंस देखिए, इम्पोर्टेंस इसका महत्व क्या है। डायरेक्टर रिपोर्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग स्टेक होल्डर्स विथ अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक डिटेल्ड पिक्चर मिलता है जितने भी लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं उनको डायरेक्टर रिपोर्ट देखने से, ठीक है, और क्या क्या संभाला कैसे जा रहा है कंपनी को, मतलब गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के बारे में बता के। इम्पोर्टेंस समराइज किया जा सकता है, देखिए पहला ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आप मेन इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के बारे में, तो क्या होता है एक पारदर्शिता बना रहता है ना। तो बोर्ड अकाउंटेबल भी रहते हैं, मतलब जिम्मेदार भी रहते हैं, वो किस तरह से कंपनी को संभाल रहे हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं कंपनी का। फिर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, आप एक तरह से रिपोर्ट दे दिए तो क्या हो, बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया, उसके बेसिस पे वो लोग क्या करेंगे, डिसीजन ले सकेंगे ना, तो इसीलिए लिखा है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं, इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करे मतलब जुड़े कि नहीं, और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इंफॉर्मेशन। फिर लीगल कंप्लायंस, ठीक है, कानून का पालन आप कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसमें लिखना ही है, जैसे हम लोग अभी किए ना कि बताना होगा आप पालन किए हैं कि नहीं, तो लीगल कंप्लायंस भी सुनिश्चित हो जाता है, ठीक है। जितने भी कंपनी के ऊपर लॉज लग रहे हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 का पालन कर रहे हैं कि नहीं, या दूसरे नियम जैसे सेबी का देखिए उसका पालन हो रहा है कि नहीं, तो कंपनी पे जितने भी अट्रैक्ट हो रहे हैं उसका हम लोग पालन कर रहे हैं कि जितने भी कानून लग रहे हैं कंपनी पर। बिल्डिंग ट्रस्ट, आप रिपोर्ट दे रहे हैं तो क्या एक भरोसा भी कायम रहता है आप पर कि हाँ आप ठीक से काम किए हैं, और रिपोर्ट भी बना दी है जिससे हम लोग को जानकारी मिल जा रहा है। तो इससे क्या दिखता है, कंपनी का कमिटमेंट दिखता है कि हम लोग जो भी नियम है उसका पालन कर रहे हैं, सही से चला रहे हैं कंपनी को, ठीक है। तो हमको मेरा अच्छा इससे इमेज भी बनता है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ट्रस्ट बनता है, इमेज अच्छा बनता है कि हम लोग रिपोर्ट भी दे रहे हैं। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में जितना भी हम लोग पढ़े तो वाइटल पार्ट है रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एनुअल रिपोर्ट का स्टेक होल्डर्स को एक डिटेल्ड पिक्चर मिलता है कंपनी का ऑपरेशंस के बारे में, परफॉर्मेंस और फ्यूचर आउटलुक के बारे में, ठीक है। कंटेंट्स गवर्न होता है किसके द्वारा, कंपनीज एक्ट 2013 और अलग लॉज के द्वारा, जिससे हमारा पारदर्शिता, जिम्मेदारी और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो इसमें हम लोग मैंडेटरी और वॉलेंट्री डिस्क्लोजर को भी शामिल करके बोर्ड रिपोर्ट क्या करता है, एनहेंस करता है, मतलब और अच्छा करता है क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी का इमेज को, ठीक है, छवि को और अच्छा बनाता है, और ट्रस्ट स्थापित करता है किसके साथ, स्टेक होल्डर्स, मतलब जो लोग भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंटेंट, क्या क्या रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। होमवर्क में लिख लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो ई फाइलिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स एक बार आप रीड करके आ सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहीं रुकेंगे।